मान के चलिए कि बाजार में बहुत ज्यादा क्या बढ़ चुकी है, महंगाई। तो सरकार ससुरा महंगाई कंट्रोल कर रही है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। आई जो काला धन वाले हैं सब पैसा क्या कर देंगे, मार्केट में छोड़ देंगे, इसलिए महंगाई का रेट क्या हो जाता है। लेकिन एक होता है समानांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था, समझा गए? कौन सी अर्थव्यवस्था? काला धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काला धन को कहा जाता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान के चलिए कि बाजार में बहुत ज्यादा क्या बढ़ चुकी है, महंगाई। बाजार में महंगाई क्या हो चुकी है, बढ़। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास अब पैसे ज्यादा हैं। महंगाई का मतलब होता है कि लोगों के पास पैसे क्या है, ज्यादा है। इसलिए सरकार इन पैसों को कम करना चाहिए। तो क्या करेगी सरकार? लोन का परसेंटेज रेट बढ़ा देगी। कहेगी कि कार पर जो, देखिए अभी क्या होता है, लोगों के पास, किसी के पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अब उसको कार खरीदनी है तो 10 लाख रुपया में कार खरीद सकता है, लेकिन खरीदेगा नहीं। वो 10 लाख में 2 लाख रुपया खुदे देगा और 8 लाख कहेगा कि बैंक से दे, और बैंक उसको 8 लाख रुपया देगी 10% के ब्याज पर, 12% के ब्याज पर। बहुत नॉमिनल ब्याज होता है 10-12%। तो इस साल भर बाद मान के 1 लाख रुपया बैंक देगी, तो 1 साल बाद आएगी तो 1 लाख रुपया और 10,000 रुपया आपसे ब्याज मिलेगी, तो नॉमिनल ब्याज हो जाता है। जबकि गांव में लीजिएगा तो 5% महीना मानता है, तो 12-5 60% पर। गांव में ब्याज कितना मिलता है? 60% सालाना, महीना 5% तो सालाना 60%। तो सरकार कहती है कि लोगों को क्या मत दो, ब्याज मत दो। लोगों को बैंक, अब मान के चलिए बैंक कहना बंद कर दे कि हम पैसे नहीं देंगे कार खरीदने के लिए, लोग कार खरीदेंगे। कार की बिक्री में आधा से ज्यादा का गिरावट आ जाएगा। आज जिसको देखो धाए से गाड़ी खरीद लेता है, सोचो 5 लाख रुपया धाए दे निकाल दिया स्कॉर्पियो, और बैंक नहीं रहेगा तो लिए 13-14 लाख। तो लोग कहते हैं कि 13-14 लाख कौन फंसाएगा? समझा कि नहीं? क्या सरकार को यदि महंगाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो सरकार बैंकों पे नकेल कस देती है कि लोगों को तुम लोन मत दो। लोन नहीं दोगे ना, इस ससुरा का खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा, और जब खुद का पैसा खर्चा हो जाएगा तो फूंक फूंक के कदम रखेगा। तुम ससुरा ओकरे पास 10 लाख रुपया था, 10 लाख में गाड़ी खरीदता ना, तो गाड़ी जब भर ले आता 10 लाख का 10 लाख लगा के, तो चेहरे पे खुशी नहीं टेंशन होता है। 10 लाख रुपया गाड़ी खरीदी, तो इमरजेंसी आएगा तब, बेटा बेटी को पढ़ाना है, अपनी बीमारी रहती है, क्या होगा, उसके चेहरे पे टेंशन रहे। लेकिन इस ससुरा बैंक वाला ओकरा 10 लाख में गाड़ी खरीदा है ना, तो 2 लाख आप दीजिए ना, 8 लाख हम दे देंगे। तो अगर गाड़ी का गाड़ी आ गया, अब बच गया कितना रुपया, 8 लाख। आवते पूजा पाठ कराएगा, बढ़िया से टीकेगा, मिठाई ले आया यहाँ से। अब जब गाड़ी खरीदने जाएगा, और गाड़ी खरीदने के बाद जब मिठाई खरीदेगा, तो रेट नहीं पूछेगा कैसे किलो, मिठाई पैक के लिए 5 किलो, ताव देखेगा, बारे भाई 1 नंबर। 150 वाला मिठाई को कहेगा 250 में बेचे हैं, आपको 200 में दे देंगे। तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पैसा। बैंक पैसा को सप्लाई कर देती है, करिए बैंक दुश्मन है, ये बोली है, मारो। अब मेन चीज पे जाइए बबली, पैसा। बैंक दुश्मन नहीं है, बैंक का पैसा खत्म कर दीजिए। तब मेन क्या है? पैसा। जहां पैसा आया इंसान के अंदर अकड़ आ जाता है। सिंपली बात बताते हैं, करप्शन भी यही समझ। एक नॉर्मल आदमी को है मोटरसाइकिल पे क्या किया, हेलमेट की वजह से पुलिस ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। बेचारा मैनेज करेगा, सर छोड़ दीजिए, ये है वो है दुनिया में। किसी करोड़पति को पकड़ लिया तो अरे तू हमारा गाड़ी पकड़ा रहे, जितना सैलरी होता है कितना पैसा लेके दे, 2 करोड़ 3 करोड़ काट। उसको भी पता है कि 3 करोड़ पेनाल्टी कहाँ से काट लेगा। पैसा बहुत खतरा चीज होता है। तो काला धन उस धन को कहते हैं जिसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं रहता। बताइए समानांतर अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? काला धन। काला धन अगर आ गया तो आपकी अर्थव्यवस्था को क्या कर देगा? चौपट कर। आप बताइए महंगाई को कंट्रोल करना है तो पैसे के फ्लो को बढ़ा देंगे, रोक देंगे। जैसे रोक देंगे तो लोग महंगाई को क्या कर लेंगे? खुदे कंट्रोल कर लेंगे। तो सरकार क्या करती है? रोक देती है। बैंकों को कहती है लोन मत दे। बैंकों को क्या कर देती है? लोन मत दे। सब आदमी जिस दिन अपने पैसा से करने लगेगा ना, उस दिन समझ में आ गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, दिल्ली मुंबई में बन गई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखें, सैमसंग कंपनी और जीसीसी गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब मिल के बनाई है सब। आपको पता है इन सब के बनाने में केवल इनका 10% पैसा खर्चा हुआ है, बाकी 90% किसने दिया है? बैंक। बैंक नहीं देता तो बुर्ज खलीफा बन गया रहता,
नहीं ना बनता। बहुत जरूरी होता है कि पैसे को आप क्या करें, कंट्रोल करके रखें। पैसे को खुला छूट नहीं देना है। अब पैसे को कंट्रोल, काला धन कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझिए। मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ रुपया कमाया और उस पर सरकार को 30% यानी 3 लाख रुपया, 30 लाख रुपया क्या देना था, टैक्स। लेकिन आप उस टैक्स को चोरी करने के चक्कर में इधर टैक्स नहीं दिए, इधर उधर फंसा दिए, झूठे बीमार पड़े नहीं है, दिखा दिए कि हम क्या थे, बीमार थे, ये वो करके पैसा कमा दिए। तो आपने क्या रख लिया है, काला धन रख लिया। अब सरकार चाहती है कि बैंकों को कहेगी कि तुम लोन मत दो, ताकि लोगों के पास पैसे ना जा पाए। सरकार ने क्या कर दिया है, लोन को महंगा कर दिया या लोन मना कर दिया। तो जितने अमीर धनाढ़ लोग हैं जो क्या रखे हैं, काला धन, वो कहेंगे हम ही से ले लो ना 2%, हमसे क्या ले लो 2%। तो सरकार तो पूरा महंगाई कंट्रोल कर रही है, किससे के थ्रू, बैंक के थ्रू। आई जो काला धन वाले हैं सब पैसा क्या कर देंगे, मार्केट में छोड़ देंगे। आप ही बताइए, आज भी लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो इसके पास, बैंक के पास जाते हैं, साहूकार के पास जाते हैं। आइए साहूकार क्या है सर, काला धन लेके वो समानांतर अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इसलिए महंगाई का रेट क्या हो जाता है,